हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जाति मान तथा स्थानीय मान का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक के साथ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको आगे किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं होंगी। चाहे आप किसी भी बुक से इनसे संबंधित क्वेश्चन उठा कर देख लें, आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जाति मान तथा स्थानीय मान। सबसे पहले हम समझेंगे जाति मान, उसके बाद स्थानीय मान। देखिए, जाति मान किसी संख्या में किसी अंकों का जाति मान उसका अपना मान होता है, वही होता है। देखिए, हम कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ 2 3 7 5 है। कोई संख्या क्या है, यहाँ 2375 है। यदि मैं आपसे कहूँ 5 का जाति मान बताइए, यदि मैं आपसे कहूँ 5 का जाति मान बताइए, तब 5 का जाति मान क्या होगा, 5 ही होगा। क्योंकि किसी भी संख्या में किसी अंकों का जाति मान अपना मान होता है, वही होता है, इसलिए 5 का जाति मान भी 5 ही होगा। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ 7 का जाति मान बताइए, तब 7 का जाति मान क्या होगा, 7 ही होगा। यदि मैं आपसे कहूँ 3 का जाति मान बताइए, 3 का जाति मान भी 3 ही होगा। यदि मैं आपसे कहूँ 2 का जाति मान बताइए, 2 का जाति मान भी अपना मान होता है, इसलिए 2 का जाति मान भी 2 ही होगा। अब मैं आपको स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, स्थानीय मान, यहाँ भी हम कोई संख्या मान लेते हैं 5 3 8 9 है। कोई संख्या 5389 है। किसी संख्या में किसी अंकों का स्थानीय मान उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। देखिए, किसी संख्या में किसी अंकों का स्थानीय मान उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन जाति मान में ऐसा नहीं होता है। वह चाहे किसी भी पोजीशन में हो, उसका जाति मान वही होता है, लेकिन स्थानीय मान उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। देखिए 9 का स्थानीय मान, जब आप 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तब आप सबसे पहले 9 ही लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं, यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसका स्थानीय मान 9 ही आएगा। यदि यही 9 यहाँ होता, यदि यही 9 यहाँ होता, तब इसका स्थानीय मान यहाँ सबसे पहले आप 9 लिखते, इसके बाद आप देखते 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ 4 0 लिखते। यहाँ 9 का स्थानीय मान यहाँ तो 9 आता है और 9 का ही स्थानीय मान यहाँ 90,000 आता है। देखिए, अब मैं आपको पुनः कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले, यदि मैं आपसे पूछूं 9 का स्थानीय मान बताइए, 9 का स्थानीय मान बताइए, देखिए, तब आपका आंसर होगा 9 का स्थानीय मान तो 9 ही होगा, क्योंकि 9 के बाद कोई संख्या नहीं है। यदि मैं आपसे कहूँ 8 का जाति मान बताइए, तब आप सबसे पहले यहाँ 8 लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 8 के बाद एक ही संख्या है, इसलिए यहाँ 1 0 लिखेंगे, यही आपका स्थानीय मान होगा। यदि मैं आपसे कहूँ 3 का स्थानीय मान बताइए, तब आप सबसे पहले यहाँ 3 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे 3 के बाद कितनी संख्याएँ हैं, तो यहाँ 3 के बाद कितनी संख्याएँ हैं, 1 2, इसलिए यहाँ 2 0 लिखेंगे। यदि मैं आपसे कहूँ 5 का स्थानीय मान बताइए, यदि मैं आपसे कहूँ 5 का स्थानीय मान बताइए, तब आप सबसे पहले 5 लिखेंगे और 5, इसके बाद देखेंगे 5 के बाद कितनी संख्याएं हैं, यहाँ 5 के बाद 1 2 3 संख्याएं हैं, इसलिए 3 0 लिखेंगे। यही हमारा क्या होगा, स्थानीय मान होगा। अब हम दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, दशमलव संख्याओं का जाति मान तथा स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। हाँ, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हाँ, इनसे दशमलव संख्याओं का स्थानीय तथा जातीय मान डिफरेंस होता है। जातीय मान तो सेम मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन स्थानीय मान निकालना कुछ यहाँ अलग करना पड़ता है। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ 89.37 है। यदि मैं आपसे कहूँ 7 का जातीय मान बताइए, तब आपका आंसर होगा 7 ही होता है। जातीय मान में दशमलव का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए जिस अंकों का
जाति मान पूछा जाए उसका जाति मान वही होता है। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ 3 का जाति मान क्या होगा, तब आपका आंसर होगा 3 का जाति मान तो 3 ही होता है। यदि मैं आपसे कहूँ 9 का जाति मान क्या होगा, 9 का जाति मान 9 ही होगा। यदि मैं आपसे कहूँ 8 का जाति मान कितना होगा, 8 का जाति मान भी 8 ही होगा। इसमें दशमलव का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन स्थानीय मान में बहुत प्रभाव पड़ता है दशमलव का। देखिए, यदि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ 97.83, देखिए 97.83। यदि मैं आपसे कहूँ 3 का स्थानीय मान बताइए, यदि मैं आपसे कहूँ 3 का स्थानीय मान बताइए, तब आप सबसे पहले 3 लिखेंगे। देखिए, आप सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद आपको देखना है 3 के पहले कितनी संख्याएं हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि दशमलव से आगे नहीं बढ़नी है, दशमलव के बाद और जिस संख्या के स्थानीय मान पूछा जाए उससे पहले देखनी। देखिए, 3 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तब सबसे पहले 3 लेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, यहाँ एक ही संख्या है, इसलिए 3 के पहले एक 0 लिखेंगे, इसके बाद इसके पहले यहाँ दशमलव ले लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा स्थानीय मान। यदि मैं आपसे कहूँ 8 का स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान बताइए, तब आप सबसे पहले 8 लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे 8 के पहले कितनी संख्याएं हैं, लेकिन हमको दशमलव के पहले नहीं लेनी है, दशमलव के बाद लेनी है, इसलिए 8 से पहले यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम 8 के पहले यहाँ दशमलव लिखेंगे, यही हमारा स्थानीय मान होगा। यदि मैं आपसे कहूँ 7 का स्थानीय मान बताइए, तब आप सबसे पहले 7 लिखेंगे, सबसे पहले 7 लिखेंगे। देखिए, यदि मैं आपसे कहूँ 7 का स्थानीय मान बताइए, तब आप सबसे पहले 7 लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, लेकिन आपको कहाँ तक देखना है, दशमलव तक देखना है, दशमलव के आगे नहीं बढ़नी है, दशमलव से पहले, और जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाए उसके बाद देखनी है और दशमलव से पहले। देखिए, यहाँ हम 7 के स्थानीय मान निकाल रहे हैं, तब सबसे पहले हम 7 लेंगे और इसके बाद देखेंगे 7 के बाद कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमारा 7 ही स्थानीय मान हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूँ 9 का स्थानीय मान बताइए, तब आप सबसे पहले 9 लिखेंगे और इसके बाद देखेंगे 9 के बाद कितनी संख्या है, यहाँ एक ही संख्या, इसलिए यहाँ एक 0 लेंगे, यही हमारा स्थानीय मान होगा। अब हम दोस्तों इनसे संबंधित जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, सभी टाइप से क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर है। देखिए, 8,67,943 में 7 के स्थानीय तथा जातीय मान में अंतर है। हमको यहाँ 7 के स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान निकालना है और दोनों को अंतर करना है, तब हमारे जाके आंसर प्राप्त होगा। देखिए, 86, 79, 43, सबसे पहले हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए, जब 7 के स्थानीय मान निकालेंगे तब आप सबसे पहले यहाँ 7 लेंगे, उसके बाद आपको देखना है 7 के बाद कितनी संख्या है, 1, 2, 3, इसलिए यहाँ 3 0 लिखेंगे। अब हमको 7 का जातीय मान निकालना है। 7 का जातीय मान कितना होता है, 7 का जातीय मान 7 ही होता है, इसलिए यहाँ 7, और इसे हमको माइनस कर देनी है। देखिए, 0 से 7 को माइनस करेंगे, 0 से 7 को माइनस करेंगे तब आप माइनस नहीं होगा, इसलिए उससे पहले जो दी गई संख्या उससे हम एक हासिल ले लेंगे। देखिए, 7 से एक हासिल ले लिए, तब ये 10 हो गया, यहाँ से एक हासिल, तब यहाँ 9 बचे, ये 10 हो गया, यहाँ से एक हासिल, तब यह 9 बचेगा और यहाँ 10 हो जाएगा। अब हमको 10 से 7 माइनस करनी है, तब यहाँ हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है, और यहाँ कितना बचा है, यहाँ भी 9 बचा है, और यहाँ से एक हासिल ले चुके हैं, इसलिए यहाँ 6 बचा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। यहाँ हमें स्थानीय मान निकालना है और
2 अंक दिया हुआ है। कौन कौन से? 9 और 3। दोनों का अलग अलग स्थानीय मान निकालना है और दोनों का अंतर करना है। देखिए 68, 92, 35। सबसे पहले हम 9 का स्थानीय मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ 9 लिखेंगे। इसके बाद आपको देखना है कि 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, इसलिए यहाँ 3 0 लेंगे। इसके बाद आपको देखना है 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान, जब 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तब आपको सबसे पहले 3 लिखनी है, 3। उसके बाद आपको देखना है 3 के बाद कितनी संख्याएं हैं? यहाँ 1 संख्या, इसलिए यहाँ 1 0 लिखना है। इसके बाद इसे माइनस कर देनी है, 0। यहाँ 0 से 3 माइनस नहीं होगा, इसलिए यहाँ से ले लेंगे। तब 10 से 3 माइनस करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ 7 प्राप्त होगा। और यहाँ कितना शेष बचा है? यहाँ 9 बचा है। और यहाँ से एक हाथ से ले चुके हैं, इसलिए यहाँ कितना बचा है? 8 बचा है। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 42, 87, 30, 15 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए यहाँ 7 का स्थानीय मान पूछा गया है, इसलिए हम 7 का स्थानीय मान यहाँ निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 7 लेंगे। उसके बाद देखना है 7 के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, इसलिए यहाँ 4 0 लिखेंगे। यही हमारा स्थानीय मान होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 43, 90, 675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा? देखिए 9 का यहाँ स्थानीय मान पूछा है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ 9 लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे 9 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, इसलिए यहाँ 4 0 लेंगे, 2, 3, 4। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 23, 57, 89 में 2 का जाति मान क्या होगा? देखिए 2 का जाति मान 2 ही होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 345.9887 में 4 तथा 7 का स्थानीय मान क्रमशः है। यहाँ 4 तथा 7 का स्थानीय मान क्रमशः निकालनी है। देखिए 4 का स्थानीय मान सबसे पहले आप 4 लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितनी संख्या है? यहाँ 1 ही संख्या है, इसलिए यहाँ 1 0 लिखेंगे। अब हम 7 का स्थानीय मान निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम 7 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 7 से पहले कितनी संख्या है? 1, 2, इसलिए यहाँ इससे पहले 7 से पहले 2 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ दशमलव लिख देनी है। अब देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से हम दशमलव को हटाएंगे। जब दशमलव को हटाते हैं तब दशमलव का 1 लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कितनी संख्या? 1, 2, 3, इसलिए यहाँ 3 0 लिखेंगे और 7 का 7 लिखेंगे। अब देखिए 40 7/1000, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 897.52 में 8 का स्थानीय मान क्या है? देखिए 8 का यहाँ स्थानीय मान पूछा गया है। देखिए 8 का स्थानीय मान, सबसे पहले आप 8 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितनी संख्या है? 1, 2, इसलिए यहाँ 2 0 लिखेंगे। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35.94 में 5 तथा 4 का जाति मान तो वही होता है, 5 का जाति मान 5, 4 का जाति मान 4। इसका क्या पूछा? अंतर पूछा, इसलिए अंतर कर देंगे 1। यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का सेशन यही तक। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।